स्टार्ट कर रहे हैं आगे, देखिए ध्यान से। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड में हम लोगों को क्या सीखना, पेन डाउन, नोट अप कर लेना बाद में इसको। जितने भी हम लोगों ने पिछले क्लास में टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस पढ़े, हमने पढ़ा अभी तक, हमने पढ़ा ट्रू सॉल्यूशंस, हमने पढ़ा कोलॉइडल सॉल्यूशन, हमने पढ़ा सस्पेंशन। तो जो कोलॉइड से जिनमें पार्टिकल का साइज रहता है, सॉल्यूट पार्टिकल का साइज रहता है 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में। कोलॉइड्स वो होते हैं जो हमें देखने में होमोजीनियस लगते हैं बट एक्चुअली वो हेट्रोजीनियस होते हैं। कोलॉइड्स वो होते हैं जो कि अपने से लाइट को अगर पास करते हैं तो उसको डिस्पर्स कर देते हैं, स्कैटर कर देते हैं, टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं। कोलॉइड्स वो होते हैं जो फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं, फिल्टर नहीं होते, फिल्ट्रेशन नहीं होता उनका, सेपरेट नहीं होते वो फिल्ट्रेशन टेक्निक से। ये सारी चीजें हमने कोलॉइड्स के बारे में पढ़ी थी। अब हम दुनिया में डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ डील करने वाले हैं। कोलॉइड्स जो थे दे आर अ काइंड ऑफ, ये एक तरीके के सॉल्यूशन थे ना बच्चों, पढ़ाया था सॉल्यूशन दो चीजों से बनता है, सॉल्यूट, सॉल्वेंट। तो कोलॉइड के केस में सॉल्यूट को नाम देते हैं डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्स्ड फेज याद रखना, और हम सॉल्वेंट को बोलते हैं डिस्पर्जन मीडियम। तो ये बस अलग से नेम दे दिए गए हैं। दीदी इनको अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट बोलते तो गलत हो जाता, गलत नहीं होता, बट हाँ क्योंकि कोलॉइड एक बहुत बड़ी रेंज ऑफ द सॉल्यूशन को कवर कर रहे हैं और बहुत डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन इसमें हमें देखने को मिलेंगे, एग्जांपल्स में तुम्हें मिलेगा यहाँ पे, इसीलिए हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट को नॉर्मल सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नाम से हटाके डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्जन मीडियम कहा। एक और भी रीजन है, क्योंकि कोलॉइड सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो मिक्स नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इंक को पानी में डालूंगी तो इंक पानी में मिक्स नहीं होगी, पानी में मिक्स होके एक क्लियर सॉल्यूशन नहीं देगी, शुगर जैसे मिक्स नहीं होगी इंक, चीनी के जैसे मिक्स नहीं होगी इंक, बल्कि इंक पूरे पानी में फैल जाएगी, डिस्पर्स हो जाएगी। इसीलिए इंक को हमने स्पेशल नाम दिया, वो है डिस्पर्स्ड, और जिसमें वो फैली, समझ आया? कोलॉइड में सॉल्यूट पार्टिकल्स डिसॉल्व नहीं होते बल्कि डिस्पर्स हो जाते हैं, फैल जाते हैं, इसलिए सॉल्यूट को क्या नाम देते हैं, डिस्पर्स्ड फेज। अब पता चल गया डिस्पर्स्ड फेज नाम क्यों दिया गया। अब देखो ध्यान से, ये 7 नेम्स है जो हमें याद करने हैं। 7 टाइप के कोलॉइड्स होते हैं, सोल, सॉलिड सोल, एरोसोल में आगे 2 टाइप है, मैं एरोसोल में बताऊंगी मैंने ऐसे अलग अलग क्यों बनाया, इमल्शन फॉर्म, सॉलिड फॉर्म और जेल। तो ये हमारे पास है सोल, सॉलिड सोल, एरोसोल, इमल्शन फॉर्म, सॉलिड फॉर्म, जेल, ये 7 टाइप्स है। ये 7 टाइप के हमें कोलॉइड्स पढ़ने हैं। अब इनके क्या क्या याद रखना है दीदी हमें, आपको इन सब का डिस्पर्स्ड फेज पता होना चाहिए, इन सब का डिस्पर्जन मीडियम पता होना चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन एग्जांपल दे देगा, जैसे हेयर स्प्रे पूछेगा, हेयर स्प्रे कौन सा कोलॉइड है, तो पता होना चाहिए क्या है, एरोसोल, और इसमें सॉल्यूट है लिक्विड, और सॉल्यूट लिक्विड है और सॉल्वेंट है गैस, ये आपको पता होना चाहिए, बस ये क्वेश्चन पूछेगा। तो सोल, सोल आप देखना, ध्यान से देखना, मैं अगर तुम्हें लर्न करने का तरीका बताऊं, जितने भी सोल वर्ड पढ़ोगे, जितने भी सोल वर्ड हैं, उन सब में एक चीज कॉमन है। देखो जरा ध्यान से देखो, सोल में, सोल में एक चीज कॉमन है, दोनों में सॉल्यूट डिस्पर्स्ड फेज क्या है, सॉलिड। तो याद, और कहीं भी आपको सॉलिड देखने को नहीं मिलेगा, जेल में मिल रहा है बस, आखिरी में जेल में मिल रहा है बस, एरोसोल में मिल रहा है, पर एरोसोल को याद करने की मैं टेक्निक सिखा दूंगी, यहाँ तो वैसे भी टेक्निक है। जब डिस्पर्जन मीडियम गैस हो, ये याद करने की टेक्निक है, जब डिस्पर्जन मीडियम गैस हो और कुछ नहीं होता हमारा, कौन सा कोलॉइड होता है, देखो और कहीं गैस है ही नहीं। जब सॉल्यूट गैस में मिक्स हो रहा हो, जब कोई चीज गैस में मिक्स हो रही हो, तो बस कौन सा कोलॉइड बनेगा याद रखना, क्योंकि गैस और कहीं है ही नहीं, तो फिर एरोसोल तो सबसे आसान है याद रखना। सॉलिड सोल में हमने कैसे याद रखा कि डिस्पर्स्ड फेज हमारा सॉल्यूट सॉलिड है, एरोसोल कैसे याद रखा, एरोसोल में डिस्पर्जन मीडियम गैस है, ये हमारा। बाकी इमल्शन भी याद आसानी से हो जाएगा, दोनों लिक्विड, और कोई केस नहीं है बेटा, इमल्शन भी याद हो गया, दोनों लिक्विड। और ध्यान से फॉर्म भी याद हो जाएगा, फॉर्म, फॉर्म,
फॉर्म को ना घर वाले फॉर्म से याद करो। घर में फॉर्म देखा, फॉर्म को दबाते हैं दब जाता है क्योंकि फॉर्म के अंदर गैस है, फॉर्म के अंदर गैस भरी हुई है, गैस फैली हुई है। तो फॉर्म से याद रहेगा जिसमें डिस्पर्स्ड फेज क्या हो, गैस। और कहीं देखो गैस है ही नहीं। अब जरा जो मैंने भी तुम्हें ट्रिक सिखाई इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, बोर्ड पे बिल्कुल मत देखना। जब डिस्पर्स्ड फेज यानी कि सॉल्यूट सॉलिड हो, जेल को भूल जाओ तो सोल होगा, सॉलिड सोल और सोल, ठीक है। जब आपके पास दोनों ही लिक्विड हो, इमल्शन, जब दोनों ही लिक्विड हो, जब कोई भी सॉल्यूट गैस में मिक्स होने जा रहा हो, कुछ भी गैस में, और जब गैस किसी में मिक्स होने जा रही हो फॉर्म, तो आपको यही जो टेक्निक है उनके थ्रू याद। बाकी मेरी बताई हुई टेक्निक्स काम करती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको एज इट इज जैसे आपको सूट कर रहा है वैसे याद करो, बट टेबल मुझे लर्न चाहिए, ठीक है। अब सॉलिड लिक्विड में प्रेजेंट है, एग्जाम्पल है इंक, सोप सॉल्यूशन, पेंट, इन सब में सॉलिड किस में प्रेजेंट होता है, लिक्विड। सॉलिड में है जेमस्टोन, ये से मैंने पहना है टोपैज। तो आप लोग भी देखते हो, बाकी बहुत सारे लोग अलग अलग टाइप के जेमस्टोन्स पहन के रखते हैं ना। वी हैव रूबी and we have topaz that I have wear. Diamond is a kind of gemstone but not colorful. Gemstones colorful होते हैं, diamond भी एक gemstone ही है, ठीक है। तो gemstone में solid में present है। अब solid gas में present हो, जैसे कि जैसे एटमॉस्फेयर में फैला हुआ धुआं। कभी देखा हो तुम एक काम करना, जैसी गाड़ी के पीछे ना ब्लैक कलर का धुआं निकल रहा हो, पुरानी गाड़ी हो, उसके साइलेंसर के पीछे आप खड़े हो जाना थोड़ी देर से, आप देखेंगे आपको पूरा फेस और कपड़े काले हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसी गैस है, वो एक ऐसी गैस है जिसके अंदर क्या है, सॉलिड कार्बन के कंटेंट प्रेजेंट है। तो गैस में सॉलिड प्रेजेंट है, उसका एग्जांपल है स्मोक, धुआं, या ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, यानी कि कार या स्कूटर या बैटरी, इनके पीछे से निकलने वाला, बैटरी से तो नहीं निकलेगा, किसी और ऑटोमोबाइल के पीछे से निकलने वाला काला धुआं। ये लिक्विड होता है ना, पेट्रोल लिक्विड है, पर पेट्रोल के जलने से क्या लिक्विड चीज निकलती है आपके साइलेंसर से बाहर पीछे? एग्जॉस्ट पाइप से क्या निकलता है, धुआं निकलता है। दैट धुआं इज गैस व्हिच कंटेन सॉलिड कार्बन एंड अदर मटेरियल आल्सो, वो सब लेटर ऑन पढ़ेंगे। देखो लिक्विड गैस में है, लिक्विड गैस में है, इट्स अ काइंड ऑफ, ध्यान से देखना, ये स्प्रे करते हैं ना, आप ध्यान से देखना, इस स्प्रे में आपको दिखेगा कि गैस के साथ कुछ लिक्विड के कंटेंट जा रहे हैं। देखा, तुम्हारे बाल सुंदर हो गए। देखा, आपने देखा, नोटिस करो, गैस के साथ कुछ लिक्विड कंटेंट भी गया। तो एक्चुअली क्या है, इसको शेक करोगे दिख रहा है लिक्विड है, शेक करोगे फील होगा लिक्विड है, दैट लिक्विड, बट द लिक्विड वो है किसके अंदर प्रेजेंट। तो हेयर स्प्रे भी हो गया, हेयर स्प्रे भी आप देखते हो ऐसा ही होता है, शेक करते हो लिक्विड फील होता है। फॉग क्या है, फॉग परफ्यूम, फॉग परफ्यूम नहीं है, फॉग धुंध है। मतलब इतना फॉग वालों ने एडवर्टाइजमेंट कर दिया कि बच्चे रियल फॉग को भूल गए। फॉग धुंध है भाई, दैट्स धुंध। धुंध कैसे बनती है, धुंध कैसे बनती है, हवा में वाटर के पार्टिकल्स आ जाते हैं, धुंध। कभी देखते हो धुंध में निकल के देखो तो आप फील करोगे कि हल्की हल्की नमी है उसमें, एयर में ना हल्का हाइड्रेशन रहता है उसमें, पत्ते गीले होते हैं, है ना, पेड़ पौधे गीले होते हैं, छत पे पूरी नमी होती है, मॉइस्चर होता है, गाड़ियां अपने आप ही धुली हुई होती है, गीली होती है। सुबह सुबह निकल रहा हो, किसी को स्कूटी पे, स्कूटी वाले और स्कूटर वाले बंदे समझ सकते हैं, आधा घंटा तो सीट को साफ करने में लग जाता है, वो तब भी गीली रहती है। ठीक, फॉग परफ्यूम है, ये अच्छा था। आओ जल्दी से आगे, लिक्विड में प्रेजेंट है, दैट्स द एग्जांपल मिल्क, बटर देखिए सॉलिड होता है, सॉलिड नहीं होता। बटर की एक्चुअल फॉर्म मेल्टेड ही है, वो तो ठंड में सॉलिड हो जाता है। एक्चुअल द बटर इज मेल्टेड, बटर सॉलिड फॉर्म में रहता है जब तक ठंडा रखेंगे। नॉर्मल टेम्परेचर अगर होता है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर 25-30 डिग्री के आसपास अगर हम देखें तो बटर थोड़ा लिक्विफाई में ही रहेगा, हल्का सॉफ्ट ही रहता है, सॉगी रहता है, सॉगी। क्रीम भी एक तरीके से लिक्विड का एग्जांपल है। बॉडी लोशंस वगैरह देखते हैं आप लोग,
दैट्स आल्सो काइंड ऑफ गैस इन लिक्विड। ये अभी बताया था गैस इन लिक्विड में ना, इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है फॉर्म का। बियर तो तुम्हें ना बताने बेहतर है, पता तुम्हें ज्यादा होगा। बियर को देखा आप लोगों ने, डालते तो ऊपर झाग झाग आते हैं। दैट झाग, दैट फॉर्म इज एक्चुअली द फॉर्म विच इज नॉट फॉर्म, विच इज एक्चुअली गैस है उस लिक्विड के अंदर। शेविंग क्रीम देखा है, वो स्प्रे वाला जो आता है? हाँ, रमीज अभी भी लगा कर आया। तो वो शेविंग क्रीम जो है, वो शेविंग क्रीम भी एक्चुअली गैस है उस लिक्विड के अंदर। आप देखना, वो गैस भरी होती है, अगर ऐसे दबा दो किसी ने शेविंग किया है तो वो पिघल जाता है ऐसे, है ना? यस कितना मजा आ रहा है पढ़ने में, ऐसे पढ़ते रहे। मैं कुछ पूछ लूं तुम्हें दिक्कत हो जाती है। इसमें एक और एग्जांपल भी सकते, व्हिपिंग क्रीम जो केक के ऊपर लगती है ना? मतलब बंदे को अगर ऐसे केक में डालते हैं, खाली केक हो व्हिपिंग क्रीम वाला, पूरे फेस पे लग जाता है उसका, केक भी खराब हो जाता है। केक में ब्रेड ना हो, पूरा सिर्फ व्हिपिंग क्रीम से बना हो। आइसक्रीम भी एग्जांपल हो सकती है इसका, कैन आल्सो। आओ इधर आगे, सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड एंड लिक्विड से पहले ये रह गया ना हमारा, हाँ, गैस एंड सॉलिड। दीदी आइसक्रीम कैसे? आइसक्रीम बेसिकली बनाई जब जाती है ना, तो आइसक्रीम को जब बनाया जाता है तो उसको बहुत ज्यादा व्हिप किया जाता है। तो उसके थोड़े मैं जैसे प्रिपेयर करती हूँ तो इतने थोड़ा सा क्रीम लेके इतने थोड़े से इतनी सारी आइसक्रीम बन जाती है। सीरियसली, द बॉक्स व्हिच आई यूज्ड टू परचेज, उससे मैं शायद 3 या 4 ब्रिक्स बना लेती हूँ। एक ब्रिक आती है, उससे 3-4 ब्रिक्स बन सकती है आइसक्रीम की आराम से। क्यों? क्योंकि आइसक्रीम जब बनाई जाती है तो उसके अंदर एयर फिल करी जाती है। पर आइसक्रीम भी 2 टाइप की होती है। अगर आपकी रियल मिल्क आइसक्रीम है तो वो इसका एग्जाम्पल नहीं होगी, बट अगर व्हिपिंग क्रीम फॉर्म है तो वो इसका एग्जाम्पल होगी, ठीक है? जिसमें व्हिप किया हो। व्हिपिंग देखा है तुमने? व्हिपिंग देखा है कभी किसी चीज को करते हुए? करते रहो, उसमें हवा, जैसे कॉफी बीट करिए, कॉफी का इतना सा लिक्विड है, कॉफी बीट करने का मतलब क्या होता है कि हम उस लिक्विड में क्या भर रहे हैं? गैस। कॉफी जब तक वो थी, वो लिक्विड ही थी, पर हमने जब उसको व्हिप किया तो उसमें गैस भर गई, तो वो एक कोलॉइड बन गया और अब वो पूरा फ्रॉदी फॉर्म बन जाता है ना? तो दैट्स अ नाइस एग्जांपल। आपने कोरोना में करा क्या? ये डालगोना कॉफी, बेलगोना कॉफी यही बनाई है तुमने? पढ़ा अगर होता तो आज इतनी टेंशन होती तुम्हें? बहुत टेंशन। इधर देखो, गैस एंड सॉलिड में है, जैसे स्पॉन्ज सबसे पहले बता दी, तो स्पॉन्ज सॉलिड होता है पर दबाने से दब जाता है क्योंकि उसके अंदर क्या भरी होती है? गैस। सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड चीजें लिक्विड में प्रेजेंट है। ये एक लौता एग्जांपल है सॉलिड एंड लिक्विड का। ऊपर भी सॉलिड एंड लिक्विड है, बट ये थोड़ा सा अलग है। इसमें ना जेली खाते हो? जस्ट जेली आती है, जेलीज, जैम, वो ये वाले एग्जांपल है जिसमें सॉलिड चीजें लिक्विड में प्रेजेंट होती है, ठीक है? ये जेल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यू कैन इवन अवॉइड, पर पहले के 6 दे आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट स्टेप्स, ठीक है? चलो पॉज करो। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कोई भी सॉल्यूशन आपके पास है जिसमें कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है जो कि डिसॉल्व है किसी सॉल्वेंट में। कंसंट्रेशन का मतलब होता है जैसे कि मैं आपके सामने एक 1 ग्लास वाटर के अंदर 10 स्पून्स सॉल्ट को डिसॉल्व कर रही हूँ, 10 बहुत ज्यादा, और एक तरफ मैं 1 ग्लास वाटर में सिर्फ 1 स्पून सॉल्ट को डिसॉल्व कर रही हूँ। तो दोनों में से कौन सा ज्यादा आपको कंसंट्रेटेड लगेगा? कंसंट्रेटेड का मतलब है कि इसमें आपको सॉल्यूट ज्यादा फील होगा, फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट वाले में, जिसमें 10 स्पून ऑफ सॉल्ट था। तो जहां भी सॉल्यूशन के अंदर बहुत एक्सेस में सॉल्यूट डालो तो वो सॉल्यूशन होता है कॉन्सेंट्रेटेड। जिसमें कम सॉल्यूट है उसे बोलते हैं डाइल्यूट। अब इनके बारे में पता लगाने के लिए हर बार टेस्ट नहीं करते केमिस्ट्री में, फिर आगे ज्यादा चीजें टेस्ट करेंगे तो फिर टेस्ट करने लायक ही नहीं बचेंगे, ऊपर कब पहुंच जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। तो केमिस्ट्री में चीजों को टेस्ट नहीं किया जाता। तो वी हैव सम फॉर्मूला, वी हैव सम टेक्निक्स जिससे हम पता लगा लेंगे कि किस सॉल्यूशन में ज्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, क्योंकि हर बार हमारे घर वाला सॉल्ट नहीं होगा, कभी कभी हार्मफुल सॉल्ट्स भी डिसॉल्व होते हैं दैट यू कैन नॉट टेस्ट। तो किसमें ज्यादा कंसंट्रेशन है
कौन सा सॉल्यूशन ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, इसके अंदर सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखेंगे। कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के लिए वी हैव फॉर्मूला, फॉर्मूला बहुत आसान है। मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट की जगह वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट भी हो सकता है। अगर आपको सॉल्यूट का क्या दिया है, पूरा फॉर्मूला मास में होगा अगर आप मास की बात करेंगे, या फिर पूरा फॉर्मूला वॉल्यूम में होगा। एक ही यूनिट के लिए आप लोग दिमाग लगाएंगे। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन या फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये दोनों में से आप कोई भी रख सकते हैं। अगर आप मास ले रहे हैं सॉल्यूट का तो नीचे मास ही लेना है, अगर आप ऊपर वॉल्यूम ले रहे हैं सॉल्यूट का तो नीचे भी वॉल्यूम, मल्टीप्लाई बाय 100 और आपका फॉर्मूला रेडी है। एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला, इफ 30 ग्राम ऑफ NaCl, ध्यान से देखेंगे, dissolved in 30 gram of NaCl dissolved in 90 gram of water, calculate concentration, ध्यान से देखना सभी, calculate concentration की शॉर्ट फॉर्म ऐसे होती है CONS नीचे ऊपर, ये मैं मेरी बनाई हुई शॉर्ट फॉर्म है, तो कहीं मैं अगर ऐसा लिखूं तो समझ जाना आई एम राइटिंग कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन को कैसे फाइंड आउट कर सकते हो आप लोग, सॉल्यूट है NaCl, देखिए आपको कैसे पता चला, क्योंकि इसको डिसॉल्व कर रहे हैं 30 ग्राम, नीचे डिनोमिनेटर में क्या रखेंगे 90 वाले बच्चे पिटेंगे अभी, क्योंकि 90 तो सिर्फ पानी है, सॉल्वेंट। पूरा सॉल्यूशन कैसे बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला के 120, 30 प्लस 90 ऐसा लिखो, तो आया 30 100/4 25 आ गया आपके पास, परसेंटेज में आएगा आंसर 25%। ठीक है, नोट करिए, पॉज कर दीजिए।